जी ब्याह हो गया है? नहीं। अरे कैसे होगा वो? नमस्कार, आप देख रहे हैं धनुष लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बिहार में अधिकतर जनता इस समय धरना प्रदर्शन में लगी हुई है। लगातार धरना स्थल पर अलग अलग तरीके के लोग यानी कि अलग अलग विभाग के लोग लगातार धरना दे रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बारे में सोचिए। फिलहाल हम जहां खड़े हैं यहां पे वार्ड सचिव यानी कि पूरे बिहार में जितने वार्ड सचिव का चुनाव किया गया था वो आज एक बार फिर धरना दे रहे हैं ताकि उनकी मांगों को सुना जाए। उनकी मांग क्या है कि वो पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं और उनको वेतन के नाम पर 1 रुपये भी नहीं मिला है। फिलहाल इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 5 साल कैसे कोई काम कर लेता है बिना किसी पैसे के। तमाम चीज़ों बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजनंदन कुमार हुआ, प्रदेश महासचिव पंचायत वार्ड सचिव संघ पटना बिहार। काहे धरना दे रहे हैं जी? देखिए, हम लोग 5 साल से 7 निश्चय को धरातल पर उतारे और हमारा एजुकेशन 10वीं पास कम से कम पर बहाल हुआ है और इसके डिमांड को लेकर के हम लोग धरना किए और प्रशासन विभाग से हम लोग को बुलावा आया और माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव से मुलाकात हुई, जाकर के ले जाकर के गया। हम लोग 5 मंडल जाके गए जिनमें कि मैं था और बेगूसराय से हमारे दिनेश कुमार शर्मा जी भाई थे और उसके बाद एक भूषण कुमार सिंह बेहटा से थे, एक हमारी बहना थी जिनका क्या नाम था उसमें वो थी और कुछ लोग आपके प्रतिनिधि जो थे उन्होंने जाकर मुलाकात की और उसका जो अब उसको टाइम तो दिया जाएगा ना, तो टाइम दिया गया है, उसका जवाब और रिसीविंग है तो उसका जवाब के लिए हम फिर उनसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल कब तक का वक्त दिया है आप लोगों ने या फिर उन्होंने कब तक का वक्त मांगा है? वो रिसीविंग पर है थोड़ा सा हम आज डिस्टर्ब में, चूँकि काफ़ी जनसंख्या में हमारी भाइयों है तो उसको देख करके उस हिसाब से हम फिर सूचना भी करेंगे। बहाली कब हुई थी और किस लिए हुई थी? बहाली हमारा जो है 2017 से नियमावली है, 16 से ही हुआ है बहुत, तो कुछ का 17 में भी हुआ है, कुछ 18 में, इस तरह से। तो सरकार का 16 से है और उसका नियमावली फिर पुनः जो है 22 जो है पंचायती राज मंत्री जो स्वर्गीय कपिल देव जी हुए थे तो 14 जुलाई 2017 में उनका ये मिला कि वार्ड सचिवों को जो है मानदेय देने पर विचार भी किया जाएगा और 10वीं पास योग्यता के आधार पर हुआ था। और वार्ड में जितने पूरे बिहार में जो है प्रत्येक वार्ड के वार्ड सचिव बनाए गए, उसका क्रियान्वयन करना, सारा क्रियाकलाप जो भी है वो हम ही लोगों के, चूँकि किसी भी सरकारी खाता को संचालन करने के लिए एक सरकारी कर्मी का ज़रूरत होता है और उनके साथ एक जनप्रतिनिधि का भी रहना अनिवार्य होता है, तब किसी भी सरकारी खाता का संचालन होता है। तो उसके लिए तो हम लोगों को 10वीं पास योग्यता पर यानी ये वार्ड सचिव बहाल किया, ठीक, और उसके बाद एक जनप्रतिनिधि जो है हमारा वार्ड सदस्य हुआ, तो उनके अध्यक्षता में और पंचायत सचिव या बीडीओ या जिस प्रकार का हो कोई ना कोई सरकारी कर्मी उस जगह रह करके और जनता के द्वारा हम लोग को चयन करवाया गया। ठीक, जिस प्रकार से आप देख लें, आशा, आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका, शिक्षा, आप लोग का चयन किया गया। उसके बाद आप लोग का क्या काम रहता है वार्ड में? हमारा काम तो मैं कितनी बार बता रहा हूँ कि वार्ड के आपने कह दिया कि पैसा निकाला जाता है आप लोगों के सिग्नेचर के साथ। हाँ, ठीक, इसके अलावा हाँ, इसके अलावा जो भी काम होता है क्या पैसा निकलना? इसके पूछ रहे हैं। हाँ, तो इनका जो है यहाँ तक कि ऑडिट भी, योजना का ऑडिट तक भी कराना पड़ता है और मटेरियल क्या है, जीएसटी क्या है, लेखा जोखा क्या है, सामान कहाँ से लाए, किस प्रकार से लाए और कितना मटेरियल डाले, कैसे काम करवाए, आप लोगों की सारे जिम्मेवारी। और इस जिम्मेवारी में अगर गलती होती है तो जेल भी जाना पड़ता है। तो महोदय, मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं मंत्री जी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो आप जेल भेजने के तो प्रक्रिया है, क्या हम लोगों के क्या भोजन हम नहीं करते हैं? हमारे बात परिवार नहीं है, हमारे सपने नहीं है, तो इस सपने और परिवार के लिए, भोजन के लिए अभी तक जो मानदेय नहीं दे रहे हैं तो वो मानदेय हम अपना आपसे हाथ जोड़ना भी हमको आता है, क्योंकि हमको काम भी करना आता है तो दाम भी लेना भी आता है। अगर काम में कोई दिक्कत हो गया तो आपको उसकी सजा मिलेगी, लेकिन बेहतर काम होगा तो उसके लिए कोई पुरस्कार नहीं है। पुरस्कार के लिए तो हम जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, उससे एकदम हाथ भी जोड़ते हैं और बाकी छीनने का भी काम करेंगे, क्योंकि इस भुजा में कलम की ताकत है और काम करने की ताकत है। तो इस भुजा में 1,14,691 आपसे लेने का भी ताकत रखते हैं, क्योंकि महोदय
बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। आज मैंने रोया भी और बहुत सारे विधायक भी आए और हमारी बातों को रखा, सब ने कहा जायज है। आपने भी खुद महोदय कहे हैं, क्योंकि कुशेश्वर विधानसभा में हम जो डायरेक्ट मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा आप धैर्य बना कर रखें और आप लोग का संज्ञान हम ले लिए हैं और आप लोग का काम जरूर करेंगे, मांग पूरा भी करेंगे। तो अभी तक और बता दीजिए कि अभी तक तो पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। जल नल योजना सबसे बड़ा फेल्योर रहा है बिहार में, जो आंकड़े आए हैं, क्या लगता है? वार्ड सचिव अपने आप को कहाँ देखते हैं उसमें? क्या जल नल योजना फेल्योर है कि आप लोग लगता है कि नहीं सफल हुआ है बिहार में? देखिए, ये फेल्यूर है या नहीं है वो तो आप समझिए, लेकिन हम लोग आपकी देखरेख में हो रहे हैं। हमारे देखरेख में है तो यहाँ 2 कैटेगरी में बांटे हैं, यहाँ 2 कैटेगरी में बांटे हैं। जो पंचायती में है उसका तो हम लोग खुद किए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर दिए हैं महोदय तो उसका हाल बुरा है, लेकिन जो हम लोग करवाए हैं सीना ठोक के करवाए हैं अभी भी। अच्छा, चैलेंज है। कुछ वार्ड में कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया और कुछ वार्ड में आप लोगों सचिव को, और जो सचिव काम करवाए हैं उसको तो मजबूती के साथ करवाए हैं। और उसके बाद महोदय अगर गैरबर आपको नजर आ रहा है तो हम लोग को ट्रेनिंग किसने दिया? अभी तक क्यों नहीं दिए हैं? अच्छा, ट्रेनिंग नहीं मिला है? ट्रेनिंग कहाँ मिला है? हम लोग चिकता चिल्लाते रहे, ट्रेनिंग नहीं मिला है। एक थोड़ा और अच्छे से हम अपने दर्शकों को समझाएंगे। जो वार्ड सचिव हैं जिनकी बहाली की गई थी, इनके हिसाब से इसलिए की गई थी कि ताकि जो जल नल योजना जो कि 7 निश्चय में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा था, उसको सफल बनाने के लिए कि उसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं या फिर बेहतर तरीके से काम हो रहा है कि उसकी निगरानी करने के लिए, और इनको ट्रेनिंग भी नहीं मिली है। यानी कि आप सीधे घर से निकलिए, बहाली हो गई और उसका निगरानी करना शुरू कर दीजिए, यही ना किया अपने जहाँ हम अपने कलम की ताकत से हम सोचे कि सरकार हमें बहाल किया है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, कोई मूर्ख नहीं है। ट्रेनिंग नहीं दिया तो उनकी गलती है, वो सरकार की गलती है। सरकार इसलिए ट्रेनिंग नहीं दिया है, खास मानसा हम उनका पकड़ लिए ये कि अगर हम इनको ट्रेनिंग देंगे तो मलबा देना पड़ेगा, मलबा आपको सरकार देना पड़ेगा महोदय, क्योंकि आपका काम किए हैं। कोई हम लोग चोरी डकैती नहीं किए हैं, मेहनत मजदूरी किए हैं तो मेहनत मजदूरी आपको देना ही पड़ेगा, अंजाम इसके लिए जो करना पड़ेगा। हम पूरे बिहार के वार्ड सचिव एक गोल बंद हो चुके हैं, अब किसी भी सूरत पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 8 घंटा का ड्यूटी किसी के खेतों में जाकर के हम कोदाल चलाते हैं, 400-500 की रोज लेकर के आ जाते हैं। होना चाहिए, पैसा तो मिलना चाहिए। बिना पैसा का 5 साल कैसे काम करता है इंसान? आश्वासन पे किया सरकार अपने नियम वाले के हिसाब से तो कह ही रही थी, उसने बहाल किया तो कि आपको काम करना है, तो काम करना है तो निश्चित तौर पर मुआवजा मिलेगा, लेकिन झांसा मिला है अभी तक। इस तरह से करते चले। क्या करते थे जी वार्ड सचिव ने, क्या किए? यही सही है, हम लोग धरातल पर काम किए, लेकिन हम लोग को आज तक पैसा नहीं मिला। क्या किए धरातल पे? रोड में काम किए, नल जल में काम किए, उसके बाद नहीं मिला हम लोग को पैसा आज तक। 5 साल में बिना पैसा काम हो जाता है? हम लोग आशा विश्वास के साथ काम किया। सुबह देते हैं 6 बजे से नल जल चालू करते हैं, 10 बजे तक करते हैं, फिर 12 बजे से 1 बजे करते हैं, और फिर 4 बजे से जो है 6 बजे तक करते हैं। सोचिए क्या कितना देरी टाइम लगा हम लोग को, और उसके बदले में हम लोग को। हाँ बोलिए। सर ऐसा है कि अभी हम इधर चले आए धरना में, हमारे गांव में आप फोन लगाइए पानी नहीं चल रहा है, हमारे बोला पानी चल रहा है, नहीं तो अभी फोन लगाइए मेरे गांव में किसी को भी वहाँ पानी नहीं चल रहा है, इसलिए इसलिए पानी नहीं चल रहा है ना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी यही निभाते हैं। अभी फोन लगाइए मेरे गांव में, वहाँ सब व्यस्त है, इसलिए कि हम यहाँ आए हैं और सरकार को खबर नहीं अपनी योजना का, करोड़ों रुपया लगा चुकी है वो, लेकिन वो पूछना नहीं चाहती है। हमारा कहने का मतलब है सर, आप 13 लाख 14 लाख 15 लाख रुपया खर्च किए, आखिर जो ठीक है, मतलब जो आप कह रहे थे वो हम वार्ड सचिव असफल नहीं किया है, जो पीएचडी डिपार्टमेंट ने किया है काम, जो सरकार ने जिनको लंबे लंबे चौड़े करोड़ों रुपए देकर के ठेका देकर के काम करवाया वार्ड में, उन्होंने वो योजना को असफल करने का काम किया है। वार्ड सचिव ने जहां भी काम किया वहां बिल्कुल मजबूती के साथ किया है, और आज सभी कोई जो डब्बा लेके पहले पानी पीते थे, आज उसी योजना के तहत, उसी सफलता के तहत आज वो डब्बा वाला पानी नहीं पी रहे हैं, आज हमारा जल नल का चलाया हुआ पानी पी रहे हैं। 1,14,691 लोगों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है? नहीं इतना, अब देखिए ना, सरकार तो सीधे सीधे बेवकूफ़ बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है सीधे सीधे। इतना आसान है जी कि 5 साल काम कर ले? आसान नहीं है, लेकिन आसान नहीं, फिर भी बेवकूफ़ बना रही है, हम लोग को सामने खड़े होकर के बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा सरकार को, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे, हर सूरत में लेके रहेंगे, यहाँ से लेकर के चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी वहाँ बैठे विचार बनाए, लेकिन हम लोग वहाँ विधानसभा तक मार्च करेंगे, लेकिन लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे।
अलग अलग जिले से आप लोग आए हैं, आने में भी तो पैसा लगा होगा ना? हम जी एकदम लगा है। अच्छा लगता है, पैसा ना मिले फिर ही पैसा खर्चा करते फिर रहिए। उमंग एक उमंग है। हम लोग परिवार हैं, 1.25 लाख वार्षिक परिवार है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक धरातल पे काम किए हैं। हम लोग के पहले भी वार्ड सदस्य का नियुक्ति हुआ था, आम सभा और ग्राम सभा से चुनाव हुआ था, लेकिन इतना तुम वार्ड सचिव, ब्याह हो गया है? नहीं। अरे कैसे होगा वो? 5 साल बिना पैसा का काम कर लोगे तो कैसे ब्याह होगा? होगा जी। तिलक बढ़ाने के लिए कितना उम्र हो गया? 25 साल। 25 साल के हो गए, यानी कि जब काम शुरू किए थे कितने साल पहले काम शुरू किए? 4 साल पहले। हाँ? 4 साल पहले। 4 साल पहले। 21 साल के हो गए जी। 21 साल से लेकर 25 साल तक तुम फ्री में काम कर लिए तो कैसे ब्याह होगा तुम्हारा? हाँ? अब देखिए, सरकार से हक मांगेंगे, सरकार से मांग रहे हैं। शादी होगी, सरकार से मांग रहे हैं, उम्मीद है कि मिल जाएगा। क्या एक अपील कर दो जी। 100% सरकार से अपील है कि हम युवाओं को देखें, हाँ। जैसे वो 19 लाख रोजगार का जो है वादा किए थे, उसमें 1.25 लाख का भी जो है कम से कम कर दे। कुछ पैसों दे दे कि ब्याह हो जाए। नहीं, रोजगार चाहिए। फिलहाल 1,14,691 लोगों को सरकार बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि इन लोगों को 4-5 सालों से पैसा नहीं मिला है। 4-5 साल इन्होंने काम किया है। इन्होंने 7 निश्चय में एक महत्वपूर्ण योजना यानी कि नल जल योजना के पूरे चीज़ों को सफल बनाने का काम किया है, जहां जहां पे नल जल लगा हुआ है। फिलहाल जो भी बातें हैं हमने आप तक सुनवाया, क्या कुछ आगे करेंगे ये लोग, ये भी हम तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये संघर्ष कर रहे हैं कि इनको पैसा मिल जाए। सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अब सरकार के ऊपर निर्भर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।